अब लोग बात कर रहे थे दान पे। अब सेकंड लास्ट चैप्टर ये शुरू हो रहा है, दान। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस एक अध्याय वो और शेष है, और उसका टीपीए, इसका समारोह ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला विषय, तो जो ये विषय है दान। और सबसे पहली चीज है, ये मुस्लिमों के दान से बिल्कुल अलग है। मुस्लिमों में दान का रजिस्ट्री करना जरूरी नहीं है। मुस्लिमों में दान का लिखित होना यह भी आवश्यक नहीं है। और मुस्लिमों में दान भी दो प्रकार का है, एक मर्जुल मौत, ठीक है, यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आसन्न मरण दान, जो मृत्यु को निकट जानकर किसी मुसलमान के द्वारा ये किया जाए, उसके विधि मान्य होने की शर्तें वो अलग ढंग की हैं। और दूसरा मुस्लिमों में जो दान प्रचलित है वो कौन सा है, हिबा। और ये वो दान है जिसने मुस्लिमों के बीच लगभग 70% से 80% तक विवादों को जन्म दिया है, क्योंकि हिबा मौखिक हो सकता है, ठीक है, उसके लिखित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मुस्लिमों के बीच जब मुकदमेबाजी होती है और बिल्कुल अंत पर मामला आ जाएगा, सब कुछ डिसाइड हो गया, तब तक एक पक्षकार बोलेगा कि जो वादग्रस्त संपत्ति थी ये तो हमारी दादी को हमारे परदादा ने हिबा कर दी थी, अब लीजिए फिर शुरू, ठीक है, अब आप साबित करते रहो कि हिबा नहीं हुई थी, फिर जब तक फाइनल स्टेज आएगी फिर कुछ हिबा निकल आएगा। और इस स्थिति का समाधान, ठीक है, वही तभी आएगा जब कॉमन सिविल कोड ये आएगा, क्योंकि फिर दान के संबंध में एक समान नियम यही लागू होंगे, ठीक है, क्योंकि हिबा मुस्लिमों में ओरल ये भी हो सकता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है। हां, एक चीज ठीक है जरूर है, कब्जा संपत्ति का प्रश्नगत इसका दिया जाना जरूरी, अगर हिबा स्थावर संपत्ति का है, ठीक है, तो कब्जा ये ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा, कब्जा किसी भी स्थावर संपत्ति का अगर आपको दे भी दिया गया तो वो कब्जा आप स्थावर संपत्ति अपनी जेब में डाल के थोड़ी चलोगे, वो स्थावर संपत्ति तो अपनी ही जगह रहेगी। स्थावर संपत्ति का कब्जा आपके पास है, ये तो लक्षणों से दर्शित होगा। आप उस स्थावर संपत्ति पर जब चाहे प्रवेश ये कर सकते हैं, उस स्थावर संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों को ये प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 झूठे गवाह ये खड़े हो जाएंगे, वो ये कहेंगे हमने तो इनका अन्नप्राशन इसी जमीन पर होते देखा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये साबित कर देना बड़ा आसान है। हम तो कहते भी हैं कि ये ठीक है कि इससे बेहतर लीगल सिस्टम हम बना नहीं सकते, इससे बेहतर जो निजाम है वो केवल भगवान वो कायम कर सकता है, वो हमारी शक्ति के परे। लेकिन इस निजाम की जो बुराई है वो यही है कि यहां चतुर चालाक गवाह ये कुछ भी साबित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है न्यायालय से कोई दोष मुक्त हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो निर्दोष हो, और न्यायालय से कोई, ठीक है, दोष सिद्ध हुआ तो आवश्यक नहीं है कि वो दोषी हो। वो जो कुछ आया है वो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आया है, और साक्ष्य जिनने दिया वो साक्षी है, और उनकी विश्वसनीयता, ठीक है, उसका क्या ही कहा जाए, क्योंकि साक्षी कोई आसमान से तो उतरेंगे नहीं, वो तो हम ही आप होंगे। और जो 5 रुपए के लिए सिर्फ आप झूठ बोलने पर उतर आते हैं, ठीक है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी इसके लिए क्यों नहीं बोलेंगे?
ठीक है, तो हम तो कहते भी हैं कि अगर शायद आज की तिथि पर रावण ने सीता का हरण किया होता, ठीक है, और अच्छे गवाह ये उसके पास होते, तो हो सकता वो दोषमुक्त हुआ होता, ठीक है, अपहरण के मुकदमे में, और राम उसके कत्ल के मुकदमे में दोषित हो गए होते। ठीक, अगर राम के पास अच्छे गवाह न होते, तो इसलिए ये जो हिबा है मुस्लिमों में, ये लिटिगेशन का स्रोत है, क्योंकि यहां सिर्फ कब्जा, और कब्जा अगर स्थावर संपत्ति का आपके पास है भी, तो क्या स्थावर संपत्ति आपकी जेब में होगी? अरे भाई, कब्जा तो लक्षण है, आपका सामान अमुक संपत्ति पर रखा है, ये इस बात का प्रतीक है कि उस अमुक संपत्ति पर आपका कब्जा है, और अमुक संपत्ति पर आपका सामान रखा है, तो उस सामान पर कोई आपका नाम लिखा है, यह भी नहीं है। अमुक संपत्ति पर सामान रखा है, यह बताएंगे कि यह आपका है, और हम बताएंगे मेरा है। सामान तो खुद अपनी गवाही देगा नहीं कि वो किसका है। यह भी तो साक्ष्यों पर ही आधारित मसला हो गया, ठीक है, इसलिए बड़ी कठिनाई है। इसलिए इस दान को आप मुस्लिमों में प्रचलित हिबा उससे अलग समझेंगे, और 129 लिख भी देगी इसी बात को टीपीए में, और इस बात को हम लोग सेक्शन 2 उसमें भी पढ़ के आए हैं। सेक्शन 2 में उसने कहा था कि टीपीए की कोई बात मुस्लिम विधि के किसी नियम को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 2 वहां भी पढ़कर हम लोग आए, और धारा 129 वहां भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हिबा को छोड़कर जो शेष दान है वो इस चैप्टर से शासित होते हैं। एक चीज और, जो भारतीय संविधान अधिनियम उसके धारा 25(1) में, ठीक है, धारा 25 है वहां, जो इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है कि करार बिना प्रतिफल के संविदा नहीं हो सकता। वहां कुछ करार, ठीक है, ये बताए गए हैं, कुछ या यूं कहें कुछ वचन बताए गए जो बिना प्रतिफल के ही प्रवर्तनीय है। 25(1) में कहता है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, इसके वशीभूत होकर अगर कोई किसी को कुछ देता है, ये देने का वचन ये देता है, तो ये वचन बिना प्रतिफल के ही प्रवर्तनीय है। जिसको ये वचन दिया गया, यानी जो वचन ग्रहीता है, उसकी ओर से वचनदाता, इसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन चूंकि वचनदाता ने ये जो वचन है, ये वचन ग्रहीता को कैसे दिया था? नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, इसके वशीभूत होकर दिया। इसलिए वचन ग्रहीता को यह हक है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस वचन के लिए स्वयं वचन ग्रहीता ने कोई प्रतिफल वचनदाता को नहीं दिया, वचनदाता को उसके प्रति अपने वचन का पालन यह करना होगा, और इसे ऐसे प्रवर्तित कराया जाएगा मानो ये संविदा। ये ठीक है कि हर वचन जो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर ये दिया जाएगा किसी वचनदाता के द्वारा, वो सब प्रवर्तित कराए जाए न्यायालय की प्रक्रिया से, ऐसा भी नहीं है। जैसे नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर किसी ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि आज शाम वो उसे डिनर कराएगा होटल में, ठीक है, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसी के वशीभूत होकर दिया, लेकिन इसे संविदा की भांति प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। लेकिन वो विषय यहां नहीं है, इसलिए उस विषय पर हम बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हमारी बात है यहां पर कि दान उस वचन से भी भिन्न है। जब हम एलएलबी में थे तो यहां पर बड़े कंफ्यूज हो रहते थे कि 25(1) और धारा 100, ठीक है, 22, आखिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो 25(1) क्या कहता है? नैसर्गिक प्रेम और स्नेह,
इसका मतलब 25:1 में जो वचनदाता वचन दे रहा है वो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर ही ये दे रहा है। इसका मतलब 25:1 सिर्फ वहीं पर काम आ सकती है जहां पक्षकारों के मध्य नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसका संबंध है, और दुनिया में सारे लोग आपसे नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर संबंधित हो, ये होता नहीं। ये तो उन्हीं के साथ संभव है जिन्हें हम बुद्ध, महावीर इन नामों से जानते हैं। ये जरूर है कि समस्त मानवता उसके प्रति उनका नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसका संबंध था। जिस दिन आप में ये, ठीक है, जिसे कहते हैं विशेषता, ये विकसित हो जाएगी, उस दिन तो कानूनों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून बुद्ध और महावीर के लिए थोड़ी बना है। वो तो समाज की व्यवस्था का भंग ये कर ही नहीं सकते, तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। कानून तो हमारे आपके लिए बना है, और हम आप समाज की व्यवस्था का भंग बड़ी आसानी से रोज ही करते हैं। तो और हमारा आपका नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध दुनिया में सबसे हो, यही नहीं। तो 25:1 और 122 इसके बीच डिफरेंस यही है कि 25:1 की दशा में जो वचनदाता है वो अपने वचन का पालन सिर्फ उसी व्यक्ति के प्रति करने को आबद्ध है जिसके प्रति उसका नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध है, और उसने जो वचन दिया उस व्यक्ति को जिससे उसका नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध है, वो भी सिर्फ इसी कारण दिया कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर वो वैसा वचन देने को, ठीक है, तत्पर हो गया। ये फर्क है। जबकि 122 में ये बात ही नहीं है। 122 क्या कहता है? दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति जो दाता कहलाता है दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना यह किया गया हो, और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहित यह किया गया हो। और कानून इसमें विधायिका के द्वारा जो कुछ लिखा गया उसमें ना आप कुछ मिलाएंगे ना हटाएंगे। यहां दाता और आदाता, जिन व्यक्तियों को कहा गया, दाता किसको कहा गया? जो देगा। आदाता किसको कहा गया? जो लेगा। और इन दोनों व्यक्तियों की विशेषताओं को वर्णित करने के लिए विधायिका ने किसी विशेषण उसका प्रयोग नहीं किया। वहां का क्या कहा था? नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है तो इन व्यक्तियों की विशेषताओं को बताने वाले जो एडजेक्टिव विशेषण है वो प्रयोग हुए थे, जहां कोई विशेषण नहीं लगा है। दाता और आदाता के मध्य किसी प्रकार की कोई जान पहचान हो, यह भी कानून की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। 122 में यह भी नहीं लिखा है कि दाता और आदाता इनके मध्य कम से कम जान पहचान का संबंध यह होना ही चाहिए, यह भी नहीं लिखा है। जबकि वहां नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसका संबंध होना चाहिए, तो फर्क आ गया ना। ठीक है, और यहां दोनों बातें जरूरी हो गई। ठीक है, दाता दे, आदाता प्रतिग्रहित करे। दाता दिया, आदाता प्रतिग्रहित यही नहीं किया, तब भी ठीक है आपका दान हुआ ही नहीं। दाता दे, आदाता प्रतिग्रहित करे। और दाता कैसे दे? ठीक है, अपनी स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा अपनी इच्छा से दे। दाता को आपने कपट इसमें रखकर तैयार कर लिया देने के लिए, तो स्वेच्छा तो नहीं दिया। आपने मिथ्या विपदेशन इसके माध्यम से उसे तैयार कर लिया देने के लिए, आपने असम्य कसर, प्रपीड़न इनका प्रयोग किया और उसे तैयार कर लिया देने के लिए, तो स्वेच्छा ये उसने दिया हो, ये तो नहीं कहा जा सकता।
ठीक है, उसने स्वेच्छा दिया, इसका मतलब है उसने प्रपीड़न इससे मुक्त होकर दिया। और प्रपीड़न क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस कार्य को करने की धमकी देना जो आईपीसी द्वारा प्रतिषिद्ध है। भले जिस स्थान पर आप उस कार्य को करने की धमकी दे रहे हो उस स्थान पर आईपीसी का प्रवर्तन है या नहीं है, या किसी संपत्ति को निरोध यानी डिटेंशन इसमें रखकर यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी संविदा इसके प्रति प्राप्त कर ली जाए तो भी प्रपीड़न है। असम्य का सर, ठीक है, आपने 16, 17, 18, 19 ये सारी चीजें 19 से सब देखा ही है। भूल, अगर इसमें दाता ने सम्मति दी है दान के लिए तो भी स्वेच्छा है, नहीं कहा जा सकता। और इसी बात को आगे और स्पष्ट किया जाएगा, क्या दान कब निलंबित या प्रतिसंहृत हो जाएगा, शायद 126 है, हाँ 126 ही है। उसमें कहेगा दान हर उस दशा में निलंबित और प्रतिसंहृत हुआ समझा जाएगा जिस दशा में यदि वह संविदा होता तो विखंडित हो गया होता। तो संविदा अगर दान होता तो वो किन दशाओं में विखंडित हो गया होता, जबकि उस संविदा के प्रति जो एक पक्षकार की सम्मति है वो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न से, धारा 16 में यथा परिभाषित असम्य कसर से, धारा 17 में यथा परिभाषित कपट से, धारा 18 में यथा परिभाषित मिथ्या विपदेशन से, या धारा 20, 21 और 22 में यथा परिभाषित भूल से प्राप्त की गई होती। ठीक है, तो शून्यकरणी हो जाती, ठीक है ना। या अगर वह संविदा होता तो धारा 23 इससे बार्ड हो गया होता, ठीक है ना, तो भी वो शून्य हो गया होता। तो क्यों ऐसा होता? क्योंकि 122 और 126 के सम्मिलित प्रभाव से, क्योंकि 122 विधिक रूप से दान किए जाने की शर्त आवश्यक रूप से यह निर्धारित करती है कि दान स्वेच्छा ये किया जाना चाहिए। प्रतिफल आ गया तो भी दान नहीं हो सकता। प्रतिफल ये आया है तो प्रतिफल किस रूप में आया है ये देखेंगे। अगर वस्तु के रूप में तो विनिमय, अगर कीमत के रूप में तो विक्रय है, ठीक है ना। किस रूप में आया प्रतिफल उसके हिसाब से संपत्ति का यह अंतरण किस प्रकृति और किस प्रकार का है यह तय होगा, क्योंकि दान तो तभी होगा जब प्रतिफल के बिना। अच्छा, दान का प्रभाव और दान का परिणाम क्या होगा, क्योंकि विक्रय उसका परिणाम क्या है? स्वामित्व का अंतरण। बंधक का परिणाम क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, उसमें के किसी एक हित का अंतरण। कब्जे का ठीक है, आपका पट्टे का परिणाम क्या है? कब्जे और उपभोग का अंतरण। विनिमय का परिणाम क्या है? स्वामित्व का अंतरण। तो दान का परिणाम क्या है? यहां भी स्वामित्व का ही अंतरण यह हो जाएगा। दाता इससे स्वामित्व निकलकर आदाता में पहुंच जाएगा। दाता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डोनर, और आदाता डोनी, ठीक है। तो डोनर से निकलकर स्वामित्व ये आदाता में पहुंच जाएगा, ठीक है। और आदाता, लेकिन आदाता में किस क्षण पहुंचेगा महत्वपूर्ण ये होता है। आप कहते मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा किस क्षण दायर हुआ, क्योंकि न्यायालय को मुकदमा दायर होने के पश्चात उस वादग्रस्त विषय के संबंध में शक्तियां ये प्राप्त होती हैं, और तब तक रहती हैं जब तक वो मुकदमा है। तो मुकदमा कब दायर हुआ और कब तक वो है ये तय होना निश्चायक रूप से आवश्यक है। तो सिविल सूट, क्रिमिनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्रिमिनल चल ही नहीं रहा इस समय। सिविल सूट कब दायर होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आदेश 4
वादों का संस्थित होना, क्या कह रहा था आदेशार नियम 1 में, जब सिविल वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर प्रविष्ट कर दिया जाता है तब सिविल सूट फाइल हो गया है, दर्ज हो गया है, यह कहा जाता है। बस दिस इज द, ठीक है, मोमेंट, ये वो क्षण है जहां से उस मुकदमे के संबंध में सभी शक्तियां उस सिविल न्यायालय को प्राप्त हो जाएंगी, जिसके वादों के रजिस्टर में इस प्रकार सिविल वाद प्रविष्ट ये किया गया है। और कब तक रहेंगी? जब तक इसमें जजमेंट ये ना आ जाए। जजमेंट परिभाषित किया था उसने, कहां? धारा 2 में। जजमेंट निर्णय में उसने क्या कहा था? डिग्री या आदेश के आधारों का कथन, यह अभिप्रेत। निर्णय से, जजमेंट से क्या? निर्णय या आदेश के आधारों का कथन, ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री, ये कहा था। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि दान कब हुआ। कहता है जब दाता देगा और आदाता प्रतिग्रहित करेगा, यानी जब तक प्रतिग्रहण नहीं है तब तक दान नहीं है। दाता ने दे दिया, आदाता को पता ही नहीं, क्योंकि आदाता उसमें बेहोश है, आदाता कोमा में है, तो आदाता प्रतिग्रहित कैसे करे? आदाता ने प्रतिग्रहित नहीं किया तो दान कहां हुआ? वो कोमे ही में रहा, मर गया, दान हुआ ही नहीं। संपत्ति किसके पास है? दाता के उत्तराधिकारियों के पास है। एक क्षण को होश में आया, प्रतिग्रहण किया, फिर बेहोश हो गया, फिर मर गया। अब संपत्ति किसके पास है? अगर वो हिंदू है और संपत्ति कैसी? कृषि भूमि नहीं है, ठीक है, तो श्रेणी 1, वहां जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें जाएगी। अगर हिंदू पुरुष है, ठीक है, और महिला है तो 15-16 उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कहां जाएगा। ठीक है, तो दान किस क्षण कंप्लीट हुआ यह जानना जरूरी है। तो कहता है आदाता जब प्रतिग्रहित करता है, एक्सेप्ट करता है, क्या आदाता के पास एक्सेप्टेंस के लिए अनंत समय है, जब चाहे प्रतिग्रहण कर ले। क्या पोजीशन ये है? तो आदाता का, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस है, आदाता का जो प्रतिग्रहण है, इसके लिए समय सीमा दी गई है। आदाता को प्रतिग्रहण कब तक करना है? जब तक दाता जीवित है और देने के लिए समर्थ है। दाता जीवित हो लेकिन देने के लिए असमर्थ हो, यह भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि दान संविदा के माध्यम से करेंगे। आदाता पागल हो गया, ठीक है, आदाता अवयस्क हो गया, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, वो घट नहीं सकती। अच्छा, चूंकि दान संविदा के माध्यम से होगा, इसलिए अवयस्क दान नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो संविदा सक्षम है ही नहीं, धारा 12 के मुताबिक। धारा 12 किसकी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। वहां बताया संविदा सक्षम नहीं, 11 में बताया, धारा 11 में वहां बताया संविदा सक्षम ये कौन कौन है। लेकिन पागल तो हो सकता है और विकृत ये हो गया तो भी संविदा सक्षम ये नहीं बचेगा। इसलिए कहता है आदाता को कब तक स्वीकार करना है। और आपसे जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है। आदाता को स्वीकार तब तक करना है जब तक दाता इसके जीवन काल में यह तो स्वीकार करे। अगर ये पूरे जीवन स्वस्थ चित्त ये रहता है तो दाता का जब तक जीवन काल है तब तक ये आदाता स्वीकार करे। और अगर, ठीक है, ये अपने जीवन काल में देने में समर्थ ये नहीं बचा, तब भी उसके बाद किया गया आदाता का, अच्छा, जीवन काल में वो कुछ समय देने के लिए असमर्थ हुआ, बाद में ठीक हो गया, और ठीक होने पर भी उसने अपने दान के प्रस्ताव का ठीक है प्रसंग्रहण, रिवोकेशन ये नहीं किया, खत्म नहीं किया उसको, उस प्रस्ताव को, तो भी आदाता उसके बाद प्रतिग्रहण कर ले तो भी ठीक है।
लेकिन यह तय है कि उसे दाता के जीवन काल में और जब तक वो देने के लिए समर्थ है तब तक प्रतिग्रहण ये करना है। अनंत समय आदाता के पास भी प्रतिग्रहण के लिए नहीं है। यदि दाता का जीवन खत्म हो गया उसके बाद आदाता प्रतिग्रहण कर भी ले तो एक विधिमान निदान अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, या वो जब देने के लिए असमर्थ हो गया फिर आदाता प्रतिग्रहण कर भी ले तो एक विधिमान निदान अस्तित्व में नहीं आ सकता। दान, इसका रजिस्ट्रेशन ये जरूरी है। देखिए एक चीज समझ लें, हमने आपको बताया था कि संविदाओं के रजिस्ट्रीकरण की 3 स्टेजेस हैं, उसके 3 प्रक्रम हैं। स्टेज को हिंदी में प्रक्रम ये कहते हैं। पहले प्रक्रम यानी पहली स्टेज पर क्या किया जाता है? दान का निष्पादन। दान पहले तो दान का निष्पादन क्या? सबसे पहले तो ओरली, ठीक है, दाता दान करेगा, आदाता प्रतिग्रहित करेगा, उसके बाद इसे लेखबद्ध करेंगे और दोनों अपना निशानी अंगूठा ये सारी चीजें करें। अब निष्पादन हुआ, फिर अनुप्रमाणन। जब निष्पादन करेंगे तभी तो अनुप्रमाणन होगा, क्योंकि अनुप्रमाणन इसका अर्थ है कि अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादकों को, ठीक है, या उनके प्रतिनिधियों को अपने हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगाते हुए ये देखा है। ठीक है, उसके बाद अनुप्रमाणन, देन रजिस्ट्रेशन ये होता है। तो निष्पादन तो पहले ही हो गया होगा, अनुप्रमाणन तो पहले ही हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन तो उसके बाद की बात है। ठीक है, दान दाता ने दिया, आदाता ने ठीक है प्रतिग्रहित किया, लेखबद्ध हुआ, अनुप्रमाणित हुआ और दाता मर गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान जी जो दान करेगा जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो मरेगा नहीं, ये नहीं लिखा है। मर गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। ये तो सब हो गया, मरा तो इसके बाद। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? प्रतिग्रहण कब करना होगा? कहता ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। तो यह भी हो गया, जब तक दाता मरा नहीं तब तक उसका जीवन काल था। मरा कब? जब प्रतिग्रहण हो गया, और प्रतिग्रहण ही नहीं बल्कि निष्पादन, अनुप्रमाणन सब हो गया, तब मरा, तो जीवन काल में हो गया। इसके अलावा दान के होने के लिए कोई शर्त ये धारा 122 लगा नहीं रही। इसका मतलब दान तो हो गया, रजिस्ट्रेशन बताया है। ठीक है, एक चीज और कहता है यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाए तो दान शून्य हो जाता है। अरे भाई, प्रतिग्रहण करने से पहले ही आदाता मर गया, जिसको दिया गया वही मर गया, तो जहां संपत्ति जानी है, जब वो डेस्टिनेशन ही खत्म हो गया तो दान को शून्य होना ही है, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन बाकी सारे काम हो गए तो दान तो हो चुका है। ठीक है, अब अंतरण कैसे किया जाता है ये बता रहा है 124 में, वो 123 में। आगे क्या कहता है? स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा करना होगा। जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के अंतरण या तो पूर्वोक्त प्रकार से या हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या परिधान द्वारा किया जाएगा। ऐसा परिधान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसा कि बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता है। यानी 123 तरीका बता रहा है कि दान ये कैसे किया जाएगा, और तरीका बताते हुए क्या कह रहा है? निष्पादित हो, अनुप्रमाणित हो, रजिस्ट्रीकृत हो।
ठीक है, रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा। इसमें विक्रय के समान शर्तें नहीं लगी हैं कि 100 रुपया या उससे कम हो तो मौखिक, उससे ज्यादा हो तो रजिस्ट्रीकृत। सीधे उसने कहा लिखित हो, अनुप्रमाणित हो, रजिस्ट्रीकृत हो। इसका मतलब 1 रुपए की संपत्ति, इसका भी दान अगर आप करेंगे तो रजिस्ट्रीकृत लिखत इसी के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अगर स्थावर संपत्ति का दान है तो वो कितने भी मूल्य की हो, कम या ज्यादा, उसका मौखिक दान नहीं हो सकता, वो लिखित रूप से ही होगा। जबकि विक्रय ये शर्त अपने में नहीं लगा रहा था। विक्रय में संपत्ति के आधार पर फर्क ये हो रहा था, यहां वो फर्क खत्म है स्थावर संपत्ति के संबंध में, जंगम संपत्ति के संबंध में है। यानी एक चीज और आ गई कि दान स्थावर और जंगम दोनों संपत्तियों का संभव है, क्योंकि ना तो 122 में मना किया और 123 में तो जंगम संपत्ति के अंतरण की और व्यवस्था ये दे दी। इसका मतलब ये हो गया कि इंप्लाइडली हमें यह भी मानना चाहिए कि 122 में ये लिखा है, हमें ऐसे मान लेना चाहिए, मानो 122 में लिखा है कि जंगम संपत्ति का दान भी संभव है, क्योंकि कहता है कि जंगम संपत्ति का दान या तो उपरोक्त प्रकार की लिखत द्वारा यानी रजिस्ट्रीकृत, अनुप्रमाणित, क्योंकि आप ज्यादा कर लोगे तो जरूर ठीक है, कोई गलत बात होती नहीं, उस लिखत द्वारा, या मिनिमम क्या है कि जंगम संपत्ति के परिदान के द्वारा भी किया जा सकता है। आपने सीधे सीधे दे दी तब भी दान हो गया। ठीक है, और अगली लाइन कहता है ऐसा परिदान उसी प्रकार से किया जाएगा मानो दान की गई संपत्ति बिका हुआ माल हो। तो जैसे दुकानदार बिका हुआ माल आपको दे देता वैसे दे देंगे, अब बात खत्म हो गई, दान हो गया। लेकिन स्थावर संपत्ति का दान किसी भी मूल्य का हो, वो रजिस्ट्रीकृत लिखत तो सबसे पहले निष्पादित होगी, फिर अनुप्रमाणित होगी, फिर रजिस्ट्रीकृत होगी। अब दाता का रोल कहां तक है? दाता का रोल तो देने और प्रतिग्रहण के साथ खत्म। भाई जैसे ही दाता ने दिया उसने प्रतिग्रहित किया, दान हो गया तत्व में। अब बची प्रक्रिया, अब दान की प्रक्रिया ये बची है कि उसे निष्पादित होना है, उसे अनुप्रमाणित होना है, उसे रजिस्ट्रीकृत होना है। ये प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसीजर। क्योंकि 123 क्या कहता है, अंतरण कैसे किया जाएगा। और हमने आपको कहा था प्रक्रिया काहे के लिए होती, काम को ठीक से किए जाने के लिए। और ठीक से करने का अर्थ क्या होता कि वो काम हुआ, इसे साबित करने की अगर कभी जरूरत हो जाए तो उसे भली प्रकार साबित किया जा सके, इसके लिए भी प्रक्रिया का निर्धारण ये किया जाता है, ताकि प्रक्रिया ये पता लगे। यूं तो विवाह दो व्यक्तियों का एक साथ आना है बस, इसके अलावा क्या है। लेकिन उसके साथ जो प्रक्रिया एसोसिएट हुई है वो इसलिए ताकि समाज की सहभागिता उसमें ये हो, और अगर वक्त जरूरत उसे उसके होने के तथ्य को साबित किया जा सके, इसी के लिए प्रोसीजर होता है। अब सवाल यह है कि तत्व में दान हो गया, प्रक्रिया शेष रह गई। दाता ने दिया, आदाता ने प्रतिग्रहित किया, क्योंकि लिखित के माध्यम से होना है इसलिए लिखित उसे होना ही चाहिए, अनुप्रमाणित होना ही चाहिए। 123 कह रही लिखित अनुप्रमाणित, ये भी हो गया। अब दाता का रोल खत्म हो गया, दाता तो दे चुका है, आदाता प्रतिग्रहित कर चुका, दोनों का ठीक है, दोनों के द्वारा निष्पादन हो गया, अनुप्रमाणन हो गया। अब इसके बाद तो रोल किसका बचा, रजिस्ट्रार का, वही तो रजिस्ट्रीकृत करेगा। अब मृत्यु हो गई दाता की, ठीक है, इसके पहले ही हो गई तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, तब कैसे हो सकता है। लेकिन अब मृत्यु हो गई, और बल्कि इसके पहले भी निष्पादन वो कर दे, अनुप्रमाणन, भाई अनुप्रमाण साक्षी कर देगा कि हमने देखा है। दाता की मृत्यु हो गई, अब क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। अरे भाई अब दाता का रोल ही क्या है, अब तो रजिस्ट्रेशन ये होना है। जैसे एडॉप्शन,
हम लोगों ने देखा था दत्तक ग्रहण में, दत्तक ग्रहण की सामर्थ्य दत्तक लेने वाले में है, दत्तक ग्रहण दत्तक में देने की सामर्थ्य दत्तक देने वाले में है, दत्तक जाने की सामर्थ्य उसमें है जो दत्तक जा रहा है। दत्तक की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जब चाहो करा लो। रजिस्ट्रेशन के लिए ये थोड़ी लिखा है रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि किसी भी चीज के अस्तित्व में या किसी तथ्य के अस्तित्व में आने के इतने समय के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है, ये थोड़ी लिखा है। तो दान का रजिस्ट्रेशन दाता की मृत्यु के बाद भी कराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी भी पूछा जाता है कि दाता की मृत्यु ठीक है ये हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो दान कैसे किया जाएगा ये 123 बता रहा है। 122, 123, 124 क्या कहता है? वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। ठीक है, तो सीधी बात हम लोग पढ़ कर आए, कहां पढ़ी थी? धारा 7 में सक्षम अंतरणकर्ता कौन है? कहता है सक्षम अंतरणकर्ता वो है जो संविदा सक्षम है और साथ ही अंतरण योग्य संपत्ति ये उसके पास है। अगर अंतरण योग्य संपत्ति उसके पास है ही नहीं, अगर भावी संपत्ति है, संपत्ति जो भविष्य में उसके पास आने वाली है, तो अंतरण योग्य संपत्ति उसके पास है, ये शब्द कहीं कैसे जा सकते हैं? ये कहीं नहीं जा सकते भाई, ये कैसे कह दोगे? उसका कहां है अंतरण योग्य संपत्ति? भावी जो भी काम है, चाहे वो संपत्ति का आना हो या किसी अन्य घटना का घटित होना हो, वो तो मियर पॉसिबिलिटी है, वो तो मात्र संभावना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और सेक्शन 6 टीपीए मना करती है कि संभावनाओं का अंतरण ये नहीं होगा, संपत्ति का अंतरण ये अधिनियम काय के लिए? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, नॉट फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी, ये नाम नहीं है इसका। तो जो भावी संपत्ति है उसका दाम ये तो शून्य होना ही चाहिए, लेकिन कानून की एक और मंशा है। कानून की मंशा यह है कि संविधाओं का पालन हो, दान भी संविदा के माध्यम से होगा। एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो वहां तक संविधाओं का पालन हो। तो अगर एक संविधान में दो प्रकार की संपत्तियों का दान किया गया, एक संपत्ति वर्तमान है और दूसरी भविष्य में आने वाली है, यानी एक भावी संपत्ति है और एक वर्तमान है, तो संविदा अधिनियम की जो मूल भावना है उसके मुताबिक जो वर्तमान संपत्ति है उसके संबंध में दान ठीक है और जो भावी संपत्ति है उसके संबंध में दान शून्य है। ये 124 कह रही है, कह रही वर्तमान जिस दान में, वर्तमान जिस दान में, यानी संविधान एक है, कहता है जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हैं वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। वर्तमान के संबंध में ठीक है, यह भी लिखा है, क्योंकि कानून में आप वो भी पढ़ेंगे जो नहीं लिखा है, लेकिन वो लिखे हुए का स्वाभाविक अर्थ है तो वो भी लिखा है ऐसे मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान संपत्ति के संबंध में ठीक है, भावी संपत्ति के संबंध में शून्य है। 125 ठीक है, और इसका उदाहरण ठीक है आगे देखा कि जैसे आपने 1 लाख रुपए का दान दिया, ठीक है, 90,000 आपके पास है, 10,000 आगे आ जाएंगे। आपने 1 लाख का तो 90,000 का दान ये हो गया, 10,000 बाकी आगे भले ही आ गए आपके पास, फिर भी 43 का नियम फीडिंग बाय स्टॉपल वो लागू नहीं होगा। यद्यपि 43 भी टीपीए का भाग है जो विबंध द्वारा पोषण का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है। ठीक है, लेकिन 43 में क्या स्थिति है? 43 में स्थिति यह कि अंतरक ये जानता है कि उसके पास संपत्ति नहीं है, अंतिरति ये नहीं जानता कि वो जो कुछ उसे ट्रांसफर करना चाहता वो मियर पॉसिबिलिटी है, कालांतर में संपत्ति उसके पास आती है। अंतरण की वह संविदा अंतिरति के द्वारा शून्य भी नहीं की गई है,
उस समय तक, जब तक कि वो संपत्ति आती है, तब उस संपत्ति में प्राप्त हित अंतरित को अंतरित हुआ, ये समझा जाएगा। ये लिखा है 43 में। यहां ये स्थिति नहीं है, यहां क्लियर घोषणा है, स्वयं टीपीए घोषणा कर रही है कि भावी संपत्ति के संबंध में शून्य है। तो भावी संपत्ति जो 10,000 रुपए के रूप में आपको की गई है, वो 10,000 भले ही आगे दाता के पास आ भी जाए, तो भी उन 10,000 रुपयों के संबंध में शून्य है। पहले उछल हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो भावी था। हाँ, 90,000 वो वर्तमान और भावी दोनों संपत्तियां शामिल है, तो भावी संपत्ति के संबंध में शून्य है, वर्तमान के संबंध में ठीक है। ठीक है। 126 दान निलंबित या प्रतिसंग्रत, ये कब किया जाता है? कहता है दाता और आदाता करार कर सकेंगे कि ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, दान निलंबित या प्रतिसंग्रत हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रतिसंग्रहणीय होगा, यथास्थिति पूर्णता या भागता शून्य है, ये कहा उसने। ठीक है। इसका दृष्टांत जो है, ये बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। का और खा, कहते का क्या कह रहा, खाको का एक खेत, खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि खा और उसके वंशजों के काके पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। का के जीवन काल में खा अपना वंशज छोड़े बिना मर जाता है, का खेत वापस ले सकेगा। दान हो गया। क्या बताता है 126 फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि दाता और आदाता ये करार कर सकेंगे, दाता और आदाता यह करार कर सकेंगे कि ऐसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना, विनिर्दिष्ट और अनिश्चित घटना, अनिश्चित किसको कहते हैं? जिसका जो घट भी सकते नहीं भी घट सकते। ऐसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना जिसका घटित होना दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है। दाता और आदाता परस्पर करार कर सकेंगे कि ऐसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यदि घटती है तो दान या तो निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, यानी फॉर द टाइम बीइंग वास्तव में नहीं माना जाएगा, या प्रतिसंग्रत ये हो जाएगा, यानी रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी करार हो सकता है। पहला दृष्टांत देखें, कहता का और खा, का ने खा को दान किया, लेकिन परस्पर करार का और खा ने यह भी किया है कि यदि खा वंशज छोड़े बिना और का के जीवन काल में मर जाए तो दान प्रतिसंग्रत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दान। ठीक है ना? ये दोनों के बीच तय हो गया। का के जीवन काल में दान हो गया, का ने किया भी, खा ने स्वीकार भी किया, लेकिन दान के साथ एक शर्त ये लगी हुई, और वो शर्त ऐसी जो दाता की इच्छा पर भी निर्भर नहीं करती। वंशज छोड़े बिना, यानी खा शादी करेंगे तो खा की मर्जी पर है, वंशज होगा या नहीं ये आगे ईश्वर की मर्जी पर है, उसकी मृत्यु कब होगी ये भी दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो दान का प्रसंग्रत होना करार के माध्यम से दोनों पक्षों के द्वारा ऐसी घटना पर आधारित किया गया है जो घटना अनिश्चित भी है, और उसका घटित होना दाता की इच्छा पर निर्भर ये भी नहीं। अब यह घटना उसी स्वरूप में घट जाए जिस स्वरूप में घटित होने पर दान का शून्य होना दोनों पक्षकारों के द्वारा तय किया गया है, तो दान शून्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, यानी प्रसंग्रत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि वो ये शर्त लगाएं कि खा अगर मेरे जीवन काल में, ठीक है, जब तक शादी नहीं करेगा तब तक ये दान निलंबित रहेगा, तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शादी ना करो, शर्त की पूर्ति ना करो, खत्म। 2 साल नहीं की तो 2 साल निलंबित है, 2 साल आपको संपत्ति में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, 2 साल बाद प्राप्त होगा जब शादी करोगे। तो निलंबित या प्रसंग्रत दोनों हो सकता है ऐसे विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के संबंध में। ठीक है,
अब ऊपर वाला 124 का उदाहरण भी यहां देखेंगे, तो 124 का नहीं बल्कि 125 का ही कहता है कि दाता और आदाता करार कर सकेंगे कि ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित या प्रसंगत हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रसंग नहीं होगा, यथा स्थिति पूर्णता या भागता शून्य है। ये जो लास्ट लाइन है, इनके संबंध में दृष्टांत कौन सा है? खा। ठीक है, अगर घटना ऐसी है जो दाता की इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है, दान इस प्रकार किया गया है दाता के द्वारा कि अमुक घटना अगर घटती है तो पूरा का पूरा दान ये शून्य हो जाएगा, पूरा का पूरा। घटना जो कैसी है, दाता की इच्छा पर उसका घटित होना ये निर्भर है, तो पूरा दान शुरुआत से शून्य है, शुरुआत से ही शून्य। अगर दान ऐसे किया गया है कि जो वस्तु दान की गई, जो संपत्ति दान की गई, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम, उसका एक भाग, ठीक है, उसके संबंध में किया गया दान ये शून्य हो जाएगा अगर दाता की इच्छा पर आधारित घटना घट गई है। लेकिन संपत्ति का शेष हिस्सा यह आदाता के पास बना रहेगा, तो फिर संपत्ति के उस हिस्से का दान शून्य माना जाएगा जिस हिस्से के दान के प्रतिसंग्रत किए जाने की शर्त दाता की इच्छा पर आधारित है। उस संपत्ति का दान ये शून्य हो जाएगा, शेष का ठीक रहेगा, क्योंकि कहता यथा स्थिति पूर्णता या भागता शून्य है। ठीक है, अगर पूर्ण के संबंध में लगाई गई शर्त तो पूरा शून्य, और आधे के संबंध में या उसके किसी अंश के संबंध में लगाई गई तो अंशता शून्य। बेहतर उदाहरण खा प्रस्तुत कर रहा है, कहता खाको का 1 लाख रुपया, खाको का 1 लाख रुपया खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन 1 लाख रुपयों में 10,000 रुपए जब जी चाहेगा वापस ले सकेगा। काने खा को दान किया, खाने प्रतिग्रहित भी किया, सारी चीजें ठीक हो गई, 1 लाख रुपए का दान किया, लेकिन 10,000 रुपयों के बारे में यानी भागता कोई शर्त लगा रहा है का, और खा भी इस शर्त के लिए रजामंद है। ठीक है, और खा रजामंद न हो तो का कुछ नहीं कर सकता भाई। एक चीज जैसे ही प्रतिग्रहण हुआ वो तो चीज उसकी हो गई, अब तुम कौन हो? हाँ, और उससे पहले ही, प्रतिग्रहण से पहले ही उसने कहा कि तभी ऐसा होगा जब तुम इस पर राजी हो जाओ। राजी नहीं हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, फिर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोनों राजी हो गए, और शर्त क्या लगी कि 1 लाख में से 10,000 हम जब जी चाहे वापस ले लें। तो ये तो शर्त दाता की इच्छा पर निर्भर हो गई, लेकिन 1 लाख का दान हुआ और 10,000 के बारे में शर्त है, यानी भागता ये शर्त लगाई गई, तो 10,000 रुपयों के संबंध में दान शून्य है, क्योंकि भागता या पूर्णता जैसी स्थिति हो ये सेक्शन निर्धारित कर रहा है। तो यहां भागता की स्थिति है, तो भागता यानी 10,000 रुपयों के संबंध में दान शून्य है, 90,000 रुपयों के संबंध में दान ठीक है। और यह दृष्टांत अनेकों बार पूछा जा चुका है और हो सकता अनेकों बार पूछा भी जाए। कहता है जब भी चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपयों के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपयों के बारे में जो काके ही बने रहते हैं शून्य है। ठीक है ना, 10,000 रुपयों के बारे में दान शून्य होगा क्योंकि भागता ये हो रहा है। ठीक है, अब जो कुछ बचा वो 127, 128, 129, 10 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन अब समय नहीं बच रहा, इसलिए अब कल इस पर बात कर लेंगे। और हो सकता है नियोजित अवकांतरण भी आधा अधूरा हो ही जाए, मतलब ईश्वर चाहेगा तो लगेंगे 1-2 दिन ही टीपीए के खत्म होने में।